ये तो मैं सवाल एक बोल चुका हूं कि नेता चोर है तभी अधिकारी घुसखोर है। अगर हम जैसे लोग, हमारे विचारवान के लोग नेता चुनिए आप, जो घुसखोरी ना करे, खुद अपने पैकेट के चक्कर में नहीं लगेगा, तो उसके नीचे रहने वाला अधिकारी कहां से? वो लोग डरते हैं ना जिन्हें सिस्टम से डर लगता होगा। मुझे पता ही नहीं सिस्टम क्या होता है। मेरा एक ही सिस्टम है, इंसानियत और जनता की ताकत। मुझे कोई अब इस समय अरेस्ट करेगा ना, जनता 50,000 रोड पे उतर जाएगी। उसका एग्जाम्पल आप देख चुके हैं रामनवमी में। अगर मैं आज रोड पे उतर गया ना तो सिवान की आधी जनता उतर जाएगी। इसका एग्जाम्पल है मेरा नॉमिनेशन। मैं बुलाने नहीं गया था किसी को, हाथ जोड़ के बस यही फेसबुक पर अपील किया था कि मेरा नॉमिनेशन है, आप लोग सादर आमंत्रित है। वो इसका एग्जाम्पल है कि ना मैं नेता हूं ना किसी पार्टी का मैं कैडर हूं। जी लोग जीतने तक मोबाइल चालू रहता है, उसके बाद मोबाइल का सिम बदल जाता है, ये हम खुलेआम कहेंगे। लेकिन मेरा नंबर 82-26-82-0007। अगर हम जैसे लोगों को एमपी बना दिया जाएगा ना तो पता चल जाएगा कि अधिकारियों की व्यवस्था क्या होती है, अब कैसे सफाई किया जाता है, कैसे व्यवस्थाएं सुधारी जाती है, कैसे सिवान के शहर की व्यवस्था को लेके चला जाता है। अगर एक सिपाही ईमानदार हो जाए थाने में तो लोग उससे डरते हैं, लेकिन एक दरोगा चोर हो जाए तो बगली में साइड से धरा के लोग एकदम बराबर कुर्सी बैठते हैं, पता नहीं चलता है कि दरोगा। क्या लगता है मेरी जो सफाई की टीम है फ्री में काम करती होगी? एक सफाई कर्मी की टीम जो नगर पालिका सैलरी देती है उससे ज्यादा मैं करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आप मुझे ढूंढिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपके यहाँ गंदगी है, सफाई करवाना है, बीमारी से मतलब किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है जो मेरे हक में है मैं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे ढूंढिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। सिवान की समस्त जनता, सम्मानित जनता को प्रणाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं जब हम भ्रमण करने जा रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी लोग अपनी परेशानियां सुना रहे हैं। कहीं रोड नाला, कहीं गंदगी, बारिश हुआ है, बहुत परेशानी है, लोग बहुत परेशान है। लोग खासकर शहर का जो माहौल है, अपने शहर का जो मेन सिटी का, बहुत दर्दनाक है। तभी तो मान लीजिए चेयरमैन का चुनाव चल रहा है, नगर पालिका खाली पड़ा हुआ है। तो हम उन अधिकारी से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे पहले कि आप थोड़ा सा शहरी क्षेत्र पे खास ध्यान दें, सफाई पे, क्योंकि कैसे लोग रहते होंगे जब हम लोग मान लीजिए अपने गांव में रहते हैं, हम लोग शहर में ही लगे गांव का मजा लेते हैं। जहां गंदगी होता है वहां आदमी बैठ के खाना नहीं खा पाता है। एक दिन उन लोगों पे क्या बीतती होगी जिनके दरवाजे पे पूरा गंदगी कचरा महक रहा है, गंदा सड़ा हुआ, और वहीं लोग खाना बना के उसी घर में रह रहे हैं, उन पे क्या बीतती होगी। हम ये महसूस किए हैं, ये भ्रमण करते हुए जहां भी गए उनसे पूछे कि ये परेशानी हमेशा रहता है, तो उन्होंने बताया हाँ ये परेशानी हमेशा। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो लोग कैसे जीते होंगे। हम उन अधिकारियों से, ये मैंने जो भी नगर पालिका के क्षेत्र के, चाहे जो भी इस सफाई से रिलेटेड, सिवान का विकास से रिलेटेड अभी भी जो आला अधिकारी है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा उस क्षेत्र में भ्रमण कीजिए। अब भ्रमण करके देखिए कि वो लोग रहते कैसे होंगे। अगर वो शहर में है तो उनका दोस्त तो नहीं है। आप खुद गए हैं कई गांव में तो देखे हैं कि कहीं सड़क बना है और माटी गिरने से इतना रोड खराब हो गया है कि खुद लोग फिसल के गिर जा रहे थे। आपने भ्रमण में देखा भी है? जी, काफी जगह बनवाए भी हैं और काफी देखा गया कि गली गली, जैसे आपने भ्रमण करने गया था सूदापुर, तो वहाँ की रोड की स्थिति देखकर क्या लगता है कि सिवान में क्या विकास हुआ है? आपको बता रहे हम भ्रमण करके वही न देखे हैं, रोड टूटा हो, रोड हो जैसे टूटा हुआ भी रोड हो, साफ हो तो लोग आ जा सकते हैं। लेकिन उन स्थिति के बारे में हम जानना चाहते हैं। मान लीजिए आप ही से सवाल कर दे, वो लोग कैसे रहते हैं जो नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में है। जैसे पुरानी किला में रोड पे पानी लगा है, सड़ गया है, नाक बंद करके हम लोग जा रहे हैं, जो भी आप मीडिया वाले भाई भी जा रहे हैं रुमाल रख के, वो लोग कैसे रहते होंगे जो वहां उनका घर है, वो लोग दिन भर नाक पे रुमाल कैसे रखेंगे? इसके दोषी कौन है? इसके दोषी वो विभाग जिनके अंडर में आता है, वो सफाई कर्मी, वो रोड नाला, वो व्यवस्थाएं, वो नेता जिनका क्षेत्र है, वो कम से कम वो तो जाके देखे, उनकी परेशानियों को देखे। वो लोग तो अपनी परेशानी कह रहे हैं, जैसे मैं गया मैं भी सुन लिया, मैं किसी काम का हूं नहीं, अपने बल से करा नहीं सकता। हाँ, जहां मेरी एक टीम है सफाई की, मैं भेज के जहां तक सफाई करवा रहा हूं। हम आपसे एक और अपील करेंगे, आप सिवान की जनता से आग्रह करेंगे, मेरा मोबाइल नंबर हर जगह है, आप यहाँ जहां भी सिवान में ऐसी गंदगी देखें तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं तुरंत
सुबह के 6 बजे भेजूंगा, सफाई कर्मी वहां सफाई करेगा। आपको जब भी सफाई कर्मी की जरूरत हो मुझे कांटेक्ट करें। देखिए, सफाई से रहिएगा, बीमारी से दूर रहिएगा। बीमारी से दूर रहिएगा तो आपका परिवार, आपकी व्यवस्थाएं बनी रहेगी। और आपके घर में बीमारी आता है तो बीमारी सिर्फ बीमारी लेके नहीं आता है, आपकी सारी व्यवस्थाएं को बर्बाद करता है। पैसा जो इंसान बीमारी पे लगाता है, अगर उसका बीमारी आपके घर नहीं आता है तो आपके यहाँ शिक्षा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, आपके घर में सुख सुविधा होगी, हर तरह का सुविधा होगा उस पैसे से। लेकिन वो पैसा आप बीमारी पे खर्च करते हैं, उसका कारण है गंदगी। आप अपने घर के सामने गंदगी है, उसको सफाई कराने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं वहां भेज के अपने टीम से सफाई कराऊंगा। व्यवस्था जो सफाई के लिए है, व्यवस्था या प्रशासन के जो संस्था है, जो विभाग है, वो जिम्मेवार है, बाकी जनता जिम्मेवार नहीं है। जनता जिम्मेवार है कैसे बताइए? वो तो कह रही है। मैं रुकिए, मैं गया, हाँ चुना है उसके बारे में कर, मैं गया, जनता तो लग रहा है कि मैं नेता हूँ, जनता अपनी बात मुझसे रख रही है। गाँव में जो लोग उठते हैं पैसे का धन बल का प्रयोग करते हैं, अगर जनता पैसा लेके वोट करती है तो नेता पूछेगा ना, जब आप पैसे से बिके हैं तो विकास कैसा है? हाँ, ये भी बात सही है। अगर पैसा लेके जनता वोट देगी तो विकास का मांग नहीं कर सकती है। तो हम तो जनता से, हमको नहीं लगता कि आज की दुनिया में कोई पैसे से बिकता है। जो लोग वादा करते हैं पर उसे निभाते नहीं है। देखिए, उन नेता से ये जरूर करेंगे हाथ जोड़ के, जो पैसा आप दे के वोट खरीद रहे हैं उससे समाज का भला कीजिए, समाज का भला करने का तरीका बदलिए। पैसे धन बल का प्रयोग कीजिए, बहुत जरूरी है, लेकिन तरीके से कीजिए। वहां गंदगी है, क्या लगता है मेरी जो सफाई की टीम है फ्री में काम करती होगी? एक सफाई कर्मी की टीम जो नगर पालिका सैलरी देती है उससे ज्यादा मैं सैलरी देता हूँ, वो भी धन बल हुआ। जीवन जी, आज जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कोई नया नहीं है। शहर के 3-4 ऐसे चौक चौराहे हैं कि 12 बजे और 1 बजे पूरा उठता है। जल जमाव की स्थिति शहर में बनी हुई है। आखिर वो लोग कहाँ हैं जिनको हॉट सीट पर बिठाया गया था? वो लोग आराम से एसी रूम में सोफे पर बैठे, उनको कहाँ महकता होगा? उनको क्या परेशानी है? हम गए, हमको परेशान, हम तो जाते रहते हैं हमेशा, हमको परेशानी महसूस हुआ। देखिए, आज हम जब डोर टू डोर घूम रहे हैं, अभी तक हम डोर टू डोर नहीं घूमे, तो हम अपना कार्य कर रहे थे। साल भर से विगत हम एक कार्य करने में लगे हुए, जो अपना कार्य करते हैं, रोड टूटता है तो हल्का फुल्का बनवा देते हैं। लोगों का जो भी व्यवस्थाएं मैं जो भी करता हूं आप लोग जानते हैं। मैं आज डोर टू डोर जाना, तो लोग अपनी शिकायत मुझसे रख रहे हैं। देखिए, हमें नेता नहीं है, हम एक समाज सेवी, हमको दुख होता है कि भाई हम अपने पे रियलाइज करते हैं, मेरे घर के सामने कचरा हो तो मैं अपने सफाई करूंगा, लेकिन अपने परिवार को इससे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि एक दिन नहीं रह पाएगा मेरे घर का कोई सदस्य नाक पे रुमाल रख के नहीं रह सकता है कोई। कचरा सड़क इतना गंदा महकता है, वहां खाएंगे कैसे हम? तो कैसे लोग रहते हुए, इस बात के लिए हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जिस समस्या की बात कर रहे हैं, ये समस्या सीवान में वर्षों से है, चाहे वो नेता या अधिकारी हो। तो वही तो जनता से अपील करने के लिए बोले कि वो नेता कहां से ला रहे हैं आप चुन के, वो अधिकारी क्यों गलती कर रहे हैं? ये तो मैं सवाल एक बोल चुका हूं कि नेता चोर है तभी अधिकारी घुसखोर है। अगर हम जैसे लोग, हमारे विचारवान के लोग नेता चुनिए आप, जो घुसखोरी ना करे, खुद अपने पैकेट के चक्कर में नहीं लगेगा, तो उसके नीचे रहने वाला अधिकारी कहां से घुसखोर होंगे? जब वो ईमानदार होगा तभी ना ईमानदार अधिकारी होगा, जब वो नहीं खाएगा तभी ना अधिकारी डरेगा उससे। अगर एक सिपाही ईमानदार हो जाए थाने में तो लोग उससे डरते हैं, लेकिन एक दरोगा चोर हो जाए तो बगली में साइड से धरा के लोग एकदम बराबर कुर्सी बैठते हैं, पता नहीं चलता है कि दरोगा जी के साथ बैठे। तो आप मानते हैं कि सीवान के नेता चोर हैं? अब ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि सीवान का विकास एकदम गर्त में है। और उन लोगों के लिए खासकर जो शहरी क्षेत्र में है, जो हमको लगता है हॉट है, हॉट इलाका बोलते हैं शहर का, जहां सबसे महंगा जमीन है, हमको लगता है कि करोड़ों में जमीन है, जहां वहां के लोग इतने बने गंदगी में रह रहे हैं। आखिर क्यों? देखा जा रहा है कि अगर सीवान में कोई भी समस्या हो रही है तो लोग जीवन यादव को याद कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग जीवन यादव को याद करें, चाहे हेल्थ कैंप हो, चाहे अस्पताल की बात हो, या एक्सीडेंट की बात हो, या जल जमाव की बात हो, पानी की कोई भी समस्या हो तो लोग जीवन। मैं ये अपील करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूं कि आप मुझे ढूंढिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपके यहाँ गंदगी है, सफाई करवाना है, बीमारी से मतलब किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है जो मेरे हक में है, मैं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे ढूंढिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। तभी तो कोई नेता देख के करेगा। जब आगे कोई राजनीति आएगा, चुनाव आएगा, तो कम से कम वो याद करेगा ना जीवन यादव को, कर्मों को। आप कर्म जीतने के बाद नहीं करेंगे, जीतने के पहले करेंगे। हम तो कर्म ही जीत रहे हैं, हमको हमारा फर्ज है ये करना। हम एक इंसान बोले ना कि हमारी जात इंसानियत की है। मैं वहां गया, उनकी गंदगी महसूस, वहां खाना मांग के खाया हूं एक जगह, बैठ के। मोहल्लों में लोग बोला है कि जीवन यादव को एमपी बनना चाहिए। अगर हम जैसे लोगों को एमपी बना दिया जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कि अधिकारियों की व्यवस्था क्या होती है, अब कैसे सफाई किया जाता है, कैसे व्यवस्थाएं सुधारी जाती है, कैसे सीवान के शहर की व्यवस्था को लेके चला जाता है। देखिए, इस समस्या का समाधान है कि अगर हम ईमानदार हो गए और अब पूरा वक्त
जो हम 5 साल का कार्यकाल है, अगर हम पूरा वक्त से 2 घंटा पर डे सुबह या शाम को 2 घंटा फील्ड में भ्रमण करने लगे, हर क्षेत्र में भ्रमण करने लगे, तो कहीं कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी जो आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन हम अगर बीच में रहेंगे जनता के, तब ना हमारे तक परेशानी आएगी। अगर हम जीत के दिल्ली चले गए, जीत के पटना चले गए, तो हमको कैसे पता चलेगा? और नेताजी लोग जीतने तक मोबाइल चालू रहता है, उसके बाद मोबाइल का सिम बदल जाता है, ये हम खुलेआम कहेंगे। लेकिन मेरा नंबर 82 26 82 0007 मेरा फेवरेट है, 0007 82 26 82 0007 मेरी गाड़ी का नंबर भी है, मेरा मोबाइल नंबर भी है। आप मुझे कांटेक्ट उस पर कीजिए, मैं हर समस्या के लिए जितना सक्षम हूं आप पूरा करने के लिए तैयार हूं। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे कार्य करके दिखाना है कि बाकी कोई नेता बनना है तो कम से कम लाज लगे उसको वोट मांगने में कि हम किस बेस पे वोट मांग रहे हैं। जीवन जी, 2 इलाका है, एक मुस्लिम बहुल इलाका। हम वहां देखिए टूटा हुआ था, गड्ढा भरवाए हैं, आप लोग फेसबुक पे देखे होंगे। हम वहाँ गड्ढा हो गया था, एक महिला का पैर भी टूट गया, वहां हम अपने यहाँ से गिट्टी भेज के भरवा दिए। अब रोड तो हम बनवा नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके सुविधा किए हैं। लेकिन वहां से कचरा जो 12 बजे उठता है, उसको तो नगर पालिका के अधिकारी ने, डेंगू जैसी बीमारी भी आ रही है बीमारी है। तभी तो देखिए, अगर हमारे यहाँ इतने भीड़ है बीमारियों का, तो अगर ये लोग सफाई से रहेंगे तो बीमारियां कम होगी। सबसे ज्यादा बीमारी होती है गंदगी से। सिवान का हॉट क्षेत्र है, गंदा है। आप 2 जगह की बात करते हैं, पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ गंदगी ना हो। सड़क पतली है, दुकानदार लोग परेशान रहते हैं, और 4 बजे कूड़ा उठता है, 3 बजे कूड़ा उठता है हमेशा। कारण है, अगर छठ जैसे दिवाली त्योहार हो तो वहाँ लोग जा नहीं पाते हैं छठ का पूजा सामान खरीदने के उस गली में। ऐसा है सिवान की बड़ी मंदिर के ठीक पीछे। यही तो अपील कर रहे हैं कि अगर हम कहीं थोड़ा सा पावर में आ गए ना, तो बताएंगे कि काम कैसे होता है, मेहनत करेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तभी उनका हेल्प कर पाएंगे। अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो कहाँ, आज हम गए हैं तभी ना महसूस किए गंदगी। अगर हम वहां नहीं जाते तो हमको क्या पता, हमको तो लगा कि शहर का सबसे महंगा इलाका है, हम लोग के यहाँ 5 लाख रुपए कट्ठा जमीन, वहाँ 50 लाख रुपए कट्ठा जमीन है। तो बताइए, महंगा इलाका है, महंगे बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं, हम लोग तो यही सोचते हैं ना गांव में रहने वाले। लेकिन जाने के बाद पता चला वो तो हम लोग से ज्यादा गंदगी में रह रहा है, हम लोग से ज्यादा वो लोग परेशान है। हम लोग तो बहुत बढ़िया भैंस गाय रखे हैं, सबके घर में, हमारे गाँव भैंस गाय आराम से साफ, सुबह झाड़ू मार दिए, साफ हो गया एकदम, द्वार चिकन। करकट का घर है तो लिप लाप दिए, मैं भी तो करकट के घर में रहता हूँ। चलिए देखिए, फूल लगाया हूँ, हमको लगता है। जो उम्मीदवार जो खड़े हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो लोग रह चुके हैं, और इस तरह की अगर शहर की स्थिति है, तो वो लोग अगर वोट मांगे जाएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना, तो उनको डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं, डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता को वो लोग समझ रहे हैं मूर्ख। वो लोग सोच रहे हैं जाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, एक बार मौका दीजिए, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा डायलॉग मारेंगे, उसी पे जनता बिक जाएगी। कोई कास्टिज्म करेगा, देखिए नहीं, कास्टिज्म करेगा, कोई ना कोई दिखाएगा कि मैं इस जात से हूं, मैं इस जात। देखिए, हमारे सिवान और बिहार का दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ राजनीति कास्टिज्म पे होती है, जातीय आधार पे होती है। इसको जिस दिन आप लोग बदल देंगे, उस दिन कार्य करने वाले नेता जरूर आएंगे। जातीय आधार को तोड़िए। क्या लगता है, जातीय आधार पर अगर वोटिंग होता है तो कैसी उम्मीद आपको कि इस बार नहीं होगा जातीय आधार पर? वो तो हम अभी भी कह रहे हैं, जातीय आधार पर अभी भी लोग जातीय आधार पर वोट भी मांग रहे हैं। हम तो जातीय आधार पर कहीं नहीं जाते हैं, हम तो कोई काम जातीय आधार पर नहीं करते हैं। हम अलग है भाई, लोग का काम है नेता, देखिए नेता का काम है नेतागिरी करना, वो अपना आया वोट मांगे। मैं नेतागिरी से थोड़ी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं तो अपील कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे आप अपने इलाके की गंदगी के बारे में बताइए, मैं अपना टीम भेज के सफाई करूंगा। जब तक मैं सक्षम हूँ, नगर पालिका में मैं आऊँ तब भी, ना आऊँ तब भी, अगर मेरे पास वो टीम काम कर रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके यहाँ सफाई जरूर कराऊंगा। आप सफाई से रहिएगा तो आपका परिवार सफाई से रहेगा, आपका परिवार अगर सफाई से रहेगा तो आपके यहाँ बीमारियां नहीं, या आपकी अर्थव्यवस्था नहीं खराब होगी। कल सुबह तक वो इलाका साफ हो जाएगा जिस इलाके में मैंने भ्रमण किया है। जहां जहां मैं गया हूं वहां सफाई के साथ मैं कार्य करने जा रहा हूँ, सिर्फ अपने एमपी गुप्ता के लिए प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ, इसी बहाने वहां सफाई भी करवा रहा हूँ। और कोई भी परेशानी किसी की हो तो वहां मैं जाकर सुन रहा हूं, जितना हो सके उसको पूरा करूंगा। और आगे भी अगर मेहनत करके मैं आ गया तो 5 साल ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा कि जो ये सवाल किए हैं कि नेक्स्ट मेरा भविष्य, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, जनता मुझे वहां पहुंचा देगी। धन्यवाद। जीवन जी, जिस तरह और लोग जीत के जाते हैं और प्रशासनिक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं आपके जो प्रत्याशी हैं वो भी प्रशासनिक चक्रव्यूह में फंस गया, सिस्टम के घेरे में आ जाए? देखिए, सिस्टम से वो लोग डरते हैं ना जिन्हें सिस्टम से डर लगता होगा। मुझे पता ही नहीं सिस्टम क्या होता है, मेरा एक ही सिस्टम है, इंसानियत और जनता की ताकत। मुझे कोई अब इससे अरेस्ट करेगा ना, जनता 50,000 रोड पे उतर जाएगी। उसका एग्जांपल आप देख चुके हैं रामनवमी में। अगर मैं आज रोड पे उतर गया ना तो सिवान की आधी जनता उतर जाएगी। इसका एग्जाम्पल है मेरा नॉमिनेशन। मैं बुलाने नहीं गया था किसी को, हाथ जोड़ के बस यही फेसबुक पर अपील किया था कि मेरा नॉमिनेशन है, आप लोग सादर आमंत्रित है। वो इसका एग्जाम्पल है कि ना मैं नेता हूं ना किसी पार्टी का मैं कैडर हूं, कि जनता वोट में कैडर वोट होता है,
उस टाइप का नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीछे जनता है, इसलिए मुझे ताकत भी मिल रहा है कि मैं कुछ भी बोलने से डर नहीं रहा हूँ कि मेरे साथ जनता है। मुझे अगर कुछ भी किया जाएगा तो मेरी जनता मेरे साथ रोड पे उतर जाएगी। क्या लगता है नॉमिनेशन के बाद डबल एनर्जी में आ गए हैं जीवन यादव जनता की भीड़ देखकर? अच्छा, जनता जिसके साथ होगी भीड़ देकर उसको ताकत नहीं मिलेगा। लोग, जनता का मतलब होता है, नेता का मतलब होता है कि जनता उसकी ताकत होती है, और मैं तो समाज से, मुझे तो डबल ताकत मिल रहा है, डबल एनर्जी मिला है। डबल एनर्जी मिल रहा है। और अपील करूंगा अपनी सिवान की जनता जनार्दन से, इस बार इस चुनाव में नहीं, कोई भी आने वाला चुनाव में कुछ ऐसा करिए लोग कि आगे कोई वोट मांगने आए ना तो वो ये ना कहे कि मुझे वोट दीजिए, आप उनसे सवाल कीजिए कि भाई आप किए क्या है। अगर हम जाते हैं नौकरी मांगने तो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका परसेंटेज कितना है। उसी तरह राजनीति में भी आप उनसे सवाल कीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपका परसेंटेज क्या है। नौकरी की तरह नहीं, आपका कार्य क्या है, आपने क्या सेवा किया है, आपने जनता के लिए क्या किया है, ये आप उनसे सवाल कीजिए। और तब एक अच्छे नेता का नेतृत्व करने वाला चुनाव कीजिए, और सिवान में वो आएगा या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आएगा, सिवान का विकास हो या राज्य का विकास हो या देश का विकास होगा, ये आपके हाथ में है। अगर आप नेतृत्वकर्ता अच्छा लाएंगे तो आपका विकास होगा, अगर नेतृत्वकर्ता गलत आएगा तो नेता का विकास होगा। आपको चुनना है कि नेतृत्वकर्ता कैसा चाहिए, आपको अपना विकास करने वाला कि आपका विकास करने वाला, ये आपके हाथ में है। और आग्रह करेंगे वोट उन्हीं को दीजिए जो आपका विकास करता हो, ना कि अपना विकास करने वाला हो। नमस्कार।